Very good morning, students. As you know, I am your science teacher वत्सल त्रिवेदी. So आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के अंदर बायोलॉजी के अंदर यूनिट नंबर 2 यानी कि बायोलॉजी का सेकेंड यूनिट होगा. बट एज पर सिलेबस, एज पर इंडेक्स आर टेक्स्ट बुक, इट इज अ चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, सो आज हम बात करेंगे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, जो हमारा 7th यूनिट है उसके बारे में. सो आज के ये यूनिट के अंदर ये बहुत ही इजी और बहुत ही समझने लायक चैप्टर है. उसके अंदर काफ़ी सारा सीखने को मिलेगा. और कुछ टफ नहीं होगा, बट जस्ट बायोलॉजी है, दैट्स वाई कुछ उसके नेम जो है, उसका प्रोनाउंसिएशन और उसके नेम थोड़े बहुत अलग रहेंगे. दैट्स वाई उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमको ये समझ में जल्दी से आ जाएगा. लेट्स स्टार्ट आर व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ द डे. फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम आज का यूनिट का जो टाइटल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. बेसिकली आप सब देख रहे हो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह से होता है. सभी चीज़ के अंदर, सभी पर्टिकुलर सिस्टम्स के अंदर कंट्रोल और उस पर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. ओके, फॉर एन एग्जांपल, कोई भी एक सिस्टम ले लो, उसका कंट्रोल यानी कि फॉर एन एग्जांपल मैं कुछ बात करूँ कि हमारी स्कूल की बात करूँ, स्कूल एक सिस्टम की तरह ही वर्क करती है. क्लियर? स्कूल के अंदर टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होता है और कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं. ओके, ये पूरी सिस्टम है जिसके साथ जो सभी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर एक पूरी सिस्टम चल रही है जिसका नाम है स्कूल. ओके, तो अभी स्कूल को कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है और उसको कोऑर्डिनेट करना भी ज़रूरी होता है. दैट्स वाई किस तरह से कंट्रोल करेंगे कि टाइम टू टाइम बस आ रही है, टाइम टू टाइम बेल होते, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद टाइम टू टाइम लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, सभी को टाइम टू टाइम एग्ज़ाम आ रही है. सब कुछ कंट्रोल में होना चाहिए. क्लियर? देन टाइम टू टाइम उसका कोऑर्डिनेशन. फॉर एन एग्जांपल कि आज मैं यहाँ से अनाउंस कर रहा हूँ कि चलो कि नेक्स्ट वेडनेसडे या नेक्स्ट संडे सपोज कोई एग्ज़ाम आपकी आने वाली है, फाइनल एग्जामिनेशन है. तो फाइनल एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी उसका कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. यार क्या होता, फर्स्ट उसके क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, आंसर पेपर का शीट होना चाहिए, सुपरवाइज़र होना चाहिए, स्टूडेंट का सीट नंबर, उसकी सिटिंग अरेंजमेंट, सब कुछ देखना है. तो ये सब कुछ क्या करें, कुछ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. दैट्स वाई एवरी सिस्टम हैज़ अ प्रॉपर कंट्रोल एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. सभी को प्रॉपर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के अंदर ही रहना चाहिए. कोई भी सिस्टम ले लो, उसके अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये प्रॉपरली सिस्टम चल ही नहीं पाएगी. समझ रहे हो? कंप्यूटर के अंदर भी कंट्रोल सिस्टम होती है जिसको हम कंट्रोल पैनल बोलते हैं. उसके अंदर कोऑर्डिनेशन क्या कौन करता है? सीपीयू है जो उसका पूरा कोऑर्डिनेशन करेगा. तो उस वजह से ये सब कुछ चलता है. यहाँ पे हमारी अब बात करेंगे कि बायोलॉजी के अंदर कोई पर्टिकुलर एनिमल्स के अंदर किस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा. ओके, हमारे अंदर क्या कोऑर्डिनेशन है. सपोज बाई चांस मुझको यहाँ पे कुछ लगा है, सपोज मैं यहाँ से मुझको कट हो गया और यहाँ से मुझको ब्लड निकल रहा है, तो मुझको पेन हो रहा है, ये फील कब होगा? तो यहाँ से जो कट हुआ, बाद में से यहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो यहाँ पे मेरे ब्रेन तक मैसेज होगा कि आपको यहाँ कट लगी है तो आपको पेन होगा, तो पेन हो रहा है. कोई गर्म चीज़ पर मेरा हाथ पड़ जाए तो वापस हाथ को ले लेते हम लोग. क्यों? किसी भी गर्म चीज़ को हम छू लेंगे तो स्पॉन्टेनियसली ये मूवमेंट होगी, हम हमारा हाथ वहाँ से ले लेंगे. क्यों? बिकॉज हमारे ब्रेन ने ऐसा मैसेज पास आउट किया कि नहीं, ये गर्म चीज़ आपको उसको नहीं छूना चाहिए, ये आपके लिए हार्मफुल है. स्पॉन्टेनियसली हमारा हाथ हम वापस ले लेंगे. तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन होगा हमारे बॉडी के अंदर. ब्रेन है हमारा मेन सिस्टम होगा जो हमारे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करता है. तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल एक साथ सभी सिस्टम चलती है. सेकंड थिंग, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम करेगी, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन है. हम एक साथ सारी चीज़ें करते हैं. ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि चलो अभी रेस्पिरेशन होने का टाइम है तो अभी डाइजेशन नहीं होगा, अभी डाइजेशन हो रहा है रेस्पिरेशन नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा. सभी चीज़ कंटिन्यूअसली एक ही साथ में वर्क कर रही है. क्यों? ये पूरा कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी के अंदर. क्या
पूरे बॉडी के अंदर किस तरह से कंट्रोल हो रहा है, पूरे बॉडी के अंदर सभी सिस्टम एक साथ काम कर रही है, तो कुछ ऐसा कंट्रोल होगा ही हमारी बॉडी के अंदर, या कुछ ऐसी कोऑर्डिनेशन हो रहा होगा। तो यही हमको, ये हमारे आज के यूनिट के अंदर हमको लर्न करना है, यही समझना है। ओके, सो आज हम बात करेंगे स्टिम्युली। स्टिम्युली क्या है, स्टिम्युलस क्या है, वो भी हम देखेंगे। कोऑर्डिनेशन, बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या होता है। देन सेकंड थिंग, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर किस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा। देन क्वेश्चन आंसर एंड एट लास्ट रेफरेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज स्टिम्युली। वर्ड कुछ अलग है, नया है। स्टिम्युली यानी कि क्या, द चेंज इन द एनवायरमेंट विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स कॉल्ड स्टिम्युली। एनवायरमेंट के अंदर जो कुछ भी चेंज हो रहा है, अगर वो चेंज हम सभी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, स्टिम्युली। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। गर्म होना, हीट, ठंडा होना, कोल्ड। साउंड यानी कि कोई बोल रहा है और हमारा ईयर है उसको रिस्पॉन्स करेगा सुनने में। स्मेल, हम वहाँ से स्मेल्स कर सकते हैं, तो स्मेल है, टेस्ट है, टच है। जो एनवायरनमेंट के अंदर जो कुछ भी चेंजेस हो रहा है वो हम रिस्पॉन्ड यानी कि हम लोग फील कर पा रहे होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिम्युली। ओके, सो प्रेशर है, ग्रेविटी है, वाटर है, तो ये सब कुछ स्टिम्युलिस के अंदर आएंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलिस इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। हम किस तरह से स्टिम्युलिस को रिस्पॉन्स करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। फॉर एन एग्जाम्पल, बॉडी मूवमेंट्स यानी कि जल्दी से, सपोज कुछ हमने किसी पर्टिकुलर हम चल रहे हैं, यानी कि अभी मैं अर्थ पर हूँ और बाद में मैं मून पर जा रहा हूँ, तो जब हम चलेंगे तो हमारी बॉडी मूवमेंट्स पर से हमको पता लगेगा कि यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, यहाँ पे ग्रेविटी कम है। ओके, ये एक जस्ट एग्जाम्पल है। देन टेस्ट है, सब चीज़ हमारी बॉडी मूवमेंट यानी कि हमारी टंग के अंदर जो कुछ भी, यानी कि वो स्वीट होगा तो हमको स्वीट लगेगा, सोर होगा तो हमको सोर लगेगा। सो दैट्स वाई टेस्ट भी हमारे बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी मूवमेंट की वजह से हमको टेस्ट भी हम फील कर सकते हैं। टच करना यानी किसी भी चीज़, फॉर एन एग्जांपल मेरे हाथ में ये पेन है, तो पेन अभी गर्म है या ठंडी है, किस तरह से मैं आइडेंटिफाई करूँगा, उसको टच करके। सो यहाँ पे मेरी बॉडी मूवमेंट हो रही है, तो लाइक दिस फ्रॉम द बॉडी मूवमेंट्स ऑल ऑर्गेनिजम्स identify the stimulus, otherwise respond to the particular stimuli. Okay, अभी हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में। बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या होता है, फॉर अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिम्युलस मेनी ऑर्गन्स इन द बॉडी शुड वर्क टुगेदर। द working together of various organs in organisms to produce proper response to a stimulus called coordination। जो कुछ भी स्टिम्युलस है यानी कि स्टिम्युली है, वो सारे स्टिम्युलस यानी कि टेस्ट है, ग्रेविटी है, वाटर है, हॉट है, कोल्ड है, तो ये सब कुछ हम एक ही साथ हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, उसको हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ये कब होगा, तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन उसको हम बोलेंगे। एक साथ सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर पर्टिकुलर एक ही साथ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन इन ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ओके, यानी कि हम जब यहाँ से, फॉर एन एग्जाम्पल में हम चल रहा हूँ तो मुझको ग्रेविटी भी फील हो रही है, कुछ खाते खाते चल रहा हूँ तो वो उसका टेस्ट भी मैं फील कर सकता हूँ। अभी मैं विंटर सीजन के अंदर हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो मुझे ठंड भी लगेगी, देन मुझको टेस्ट भी आएगा जो कुछ भी मैं खा रहा हूँ, और सेकेंड थिंग मैं चल रहा हूँ तो आई फील ग्रेविटी ऑल्सो। तो एक साथ तीनों चीज़ हो रही है, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक साथ तीनों चीज़ हो रही है। दैट्स वाई इट इज़ अ मल्टीपल रिस्पॉन्स फॉर टू ऑफ स्टिम्युलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। क्लियर? अभी अब आई होप आप सब समझ गए हो कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है और स्टिम्युलस क्या होती है। सो इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नीचे मेरे एग्जैक्ट नीचे की साइड, फर्स्ट इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ओके,
सो अभी हमारी बॉडी के अंदर इन एनिमल्स, यानी कि हमारी बात हो रही है, हम भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, सोशल एनिमल्स और अदर जो कुछ भी एनिमल्स हैं, सभी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल हो रहा है वो किसकी वजह से होता है? थ्रू दी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, सो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम आगे पढ़ने वाला है। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये क्या होती है हमारे अंदर, यानी कि एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम होती है उसको कंप्लीट करती है। एंड इन सेकंड वे, इन प्लांट्स the control and coordination is done by a chemical substance is called plants hormones and plants hormones और पाइथो हॉर्मोन्स। ये दोनों चीज़ की मदद से, ये दोनों केमिकल सब्सटेंस है, प्लांट्स हॉर्मोन्स और पाइथो हॉर्मोन्स भी उसको हम बोल सकते हैं, उसकी मदद से प्लांट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होता है। सो अभी आज के यही यूनिट के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, किस तरह से वर्क करती है, इसका फंक्शन क्या है। देन प्लांट हॉर्मोन्स और क्या होते हैं, प्लांट्स के अंदर किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। क्लियर? सो कौन से ऑर्गन पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर काम करेंगे वो भी हम देखेंगे। सो अभी नेक्स्ट, ओके, सो अभी हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। ओके, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स हमारे अंदर किस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा और कौन से पार्ट, बॉडी पार्ट्स और कौन से ऑर्गन्स ये पूरी सिस्टम कंप्लीट करते हैं। ओके, फॉर एन एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि स्टमक है, लैरिंग्स स्टमक्स है, देन पेनक्रियास, लीवर एक्सेट्रा, जो कुछ भी ऑर्गन्स सब कुछ मिक्स एक साथ लिंक होकर एक पूरी सिस्टम बनाती, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। सेम इट इज़ रेस्पिरेशन भी हमने देखी। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के अंदर जो हमने नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम कंप्लीट करने में कौन से ऑर्गन्स यूज होते हैं। सो द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। अभी बात कर लेते हैं ब्रेन की। ब्रेन कहाँ पे होता है हमारे अंदर? यहाँ पे ऊपरी हिस्से में ब्रेन होता है, जिसको हम दिमाग या मगज कहते हैं। ओके, सो दिमाग को और ब्रेन की जो बात करें तो यहाँ पे ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि हमारा जो बैकबोन जिसको बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि बैकबोन है, गुजराती में उसको बोले तो करोड़रज्जु। ओके, तो ये जो पिछले वाला जो पूरा एक लंबा जो एक कॉर्ड है जिसको हम बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस। सो नर्व्स जो कुछ भी है, तो नर्व्स क्या होती है हमारे बॉडी के अंदर कई सारी नर्व्स होती है और पर्टिकुलर नर्व्स के साथ के नर्वस सेल कनेक्टेड होती है, जिसकी मदद से पूरा कोऑर्डिनेशन हमारे अंदर होता है। सो वो भी हम पूरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले जो कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमको जानना जरूरी है। तो फर्स्ट वन इज रिसेप्टर्स। ओके, सो फर्स्ट वन इज अ रिसेप्टर्स। ये सभी हमको अभी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का यूज करने में ही ये हेल्पफुल रहेगा। सो अभी ध्यान से आप समझना, वरना आगे नहीं समझ में आएगा। ओके, रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्ट मीन्स कुछ, रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? कुछ फील करना। ओके, यहाँ पे आप देखते हैं क्या होता है। रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन्स विच रिसीव द स्टिम्युलस एंड द पासिस थ्रू द मैसेज टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द सेंसरी नर्व्स। तो अभी हमें यहाँ से इतना पता चल गया कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स, यानी कि जो स्टिम्युलस है, स्टिम्युलस यानी कि हीट, कोल्ड, वाटर है, टेस्ट है, तो ये ग्रेविटी है, ये सब कुछ फील कौन कराता है? तो कुछ सेंसनरी ऑर्गन्स हमारे बॉडी पर हो गए, तो वो सेंस ऑर्गन्स जो है वही रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन्स विच रिसीव द स्टिम्युलस एंड, वो क्या करता है? स्टिम्युलस यानी कि हीट को रिसीव करेगा, कोल्ड को रिसीव करेगा, ग्रेविटी को रिसीव करेगा, तो सभी चीज़ों को रिसीव करेगा, यानी कि वो सेंस करेगा।
देन आफ्टर वो क्या करेगा, वो हमको सपोज मैंने यहाँ से कुछ गर्म चीज़ को छू लिया, यानी कि मैंने हीट को फील किया, महसूस किया, सेंस किया, तो ये क्या करेगी, मुझको गर्म लगा तो यहाँ से वो जो रिसेप्टर्स होगा वो क्या करेगा, गर्म लगा तो यानी कि हीट मैंने यहाँ से सेंस की, तो वो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स जो हीट को सेंस करने वाला रिसेप्टर्स होगा वो क्या करेगा, वो मैं हमारे ब्रेन तक मैसेज पास करेगा कि यहाँ मैंने कुछ गर्म चीज़ छू ली है, तो अगर क्या मुझको वापस हाथ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कोई भी गर्म चीज़ को आप छू लो तो तुरंत आप हाथ वापस स्पॉन्टेनियसली बैक कर लेते हो, वापस ले लेते हो, तो ऐसा क्यों कर लेते हो, ये विद इन अ सेकेंड मोमेंट है। तो जो रिसेप्टर्स को आपने छुआ तो वहाँ से ब्रेन तक वो मैसेज पहुँचाएगा और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन के अंदर मैसेज पहुँचाएगा कि यस आई फील हीट। देन आफ्टर किसकी मदद से पहुँचाएगा, सेंसरी नर्व्स की मदद से। सो यहाँ पे सेंसरी नर्व्स क्या करेगी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कैरी करके पास आउट करेगी थ्रू दी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ओके, सो देन आफ्टर वहाँ से वो वापस आएगी और वो बोलेगी, ब्रेन के अंदर से वापस मैसेज आएगा, ये आपने हीट फील किए तो यू कैन बैक योर हैंड, आप अपना हैंड वापस ले लो क्योंकि ये गर्म है, आपके लिए हार्मफुल है। तो ये इस तरह से कुछ पूरी की पूरी सिस्टम चलती है। सो रिसेप्टर्स बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन। वो स्टिम्युलिस को सेंस करते हैं और वापस वही स्टिम्युली को सेंस करके जो पर्टिकुलर स्टिम्युलिस सेंस किया उसको वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मैसेज पास करेंगे थ्रू द सेंसरी नर्व्स। क्लियर। सो अभी रिसेप्टर्स के कई सारे टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट इज फोटो रिसेप्टर्स, सेकेंड फोनो, देन ऑल्फैक्टरी, देन ये सभी रिसेप्टर्स है, उसके के कुछ पर्टिकुलर फंक्शन रहेंगे। फर्स्ट इज अ फोटो रिसेप्टर्स, वो क्या करेगा, आई, हमारी आँख है वो कुछ सभी चीज़ को सेंस कर सकती है, देख सकती है, यानी कि सेंस करना। सो आई से वो कुछ भी चीज़ देख सकती है, तो वो क्या है, एक वन टाइप ऑफ ऑर्गन, सेंस ऑर्गन है, तो फोटो रिसेप्टर्स। ईयर्स, आवाज़ सुन सकते हैं। क्लियर। तो वो क्या होता है, फोनो रिसेप्टर्स। नोज है वो स्मेल को करेगा, इन द नोज टू डिटेक्ट स्मेल, तो क्या करेगा, उसको हम कौन सा रिसेप्टर्स बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। देन टंग, हमारी जो टंग है उस पर कौन से रिसेप्टर्स हो गए, गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर्स हो गए। सो ये पर्टिकुलर रिसेप्टर्स है, ये हमारी बॉडी पर अवेलेबल हो गए, यानी कि देन लास्ट वन इज स्किन डिटेक्ट द टच, तो टेंगो रिसेप्टर्स। सो ये सारे के सारे रिसेप्टर्स है, फोटो, फोनो, ऑल्फैक्टरी, गैस्ट्री एंड टेंगो रिसेप्टर्स। तो ये सारे रिसेप्टर्स है, उसके पर्टिकुलर फंक्शन, ये अभी यहाँ पे कुछ ही दिखा है, कई सारे है, तो फिलहाल आपको यही याद रखना है कि हीट डिटेक्ट करना या लाइट डिटेक्ट कौन करेगा, तो फोटो रिसेप्टर्स है। सॉरी, लाइट को कौन डिटेक्ट करेगा, फोटो रिसेप्टर्स है। देन साउंड को हमारे कान के अंदर फोनो रिसेप्टर्स अवेलेबल हो गई, यानी कि आप सब अभी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, दैट्स वाई बिकॉज ऑफ आपके कान के अंदर फोनो रिसेप्टर्स है। और स्मेल लेना है तो हमारे नाक के ऊपर, नाक के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स रहेंगे जो स्मेल को डिटेक्ट करेंगे, यानी कि हमको जस्ट नोज में से स्मेल नहीं आती है, वहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, सो इस तरह से टेस्ट को, हीट को, अलग अलग सभी चीज़ को हम सेंस कर पाएंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर रिसेप्टर्स। ओके, सो अभी यहाँ पे हमारी फिंगर पर भी रिसेप्टर्स हो गए। ये हमारी फिंगर पर सपोज कोई एक रिसेप्टर्स है जो हीट को फील कर सकता है, तो ये हमारी जो फिंगरप्रिंट्स है उस पर ये अवेलेबल हो सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं, इफेक्टर्स आर द मसल्स एंड द ग्लैंड्स विच रिस्पॉन्ड्स टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द मोटर नर्व्स। ओके, सो अभी सेकेंड मोटर नर्व्स के बारे में बात करेंगे। मोटर नर्व्स क्या होती है वो भी हम यहाँ पे हमारे साथ में ही है। बेसिकली इफेक्टर्स होते हैं वो मसल्स और ग्लैंड से बने होते हैं।
वो क्या करेंगे, विच रिस्पॉन्स टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द मोटर। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो मैसेज मिला है, इंफॉर्मेशन अमूली है, उसमें उस पर वो कुछ रिस्पॉन्ड करेगी, यानी कि उस पर कुछ रिएक्ट करेगी विथ यूज ऑफ मोटर नर्व्स। ओके, अभी हमने बात करी सेंसनरी और मोटर नर्व्स, ये क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज सेंसनरी नर्व्स। ये नर्व्स के टाइप से ये सब आपको याद रखने होंगे। सो सेंसनरी नर्व्स आर नर्व्स विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम थ्रू द रिसेप्टर्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमने अभी रिसेप्टर्स के अंदर देखा कि जो कुछ भी रिसेप्टर्स जो कुछ भी सेंस करेंगे, रिसेप्टर्स को हम सेंस ऑर्गन भी बोल सकते हैं। सो रिसेप्टर्स क्या होगा, वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, कहाँ से, रिसेप्टर्स के पास से, और कहाँ पे पहुँचाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाएगा। यानी कि मुझको यहाँ पे कट आउट हुआ है तो यहाँ पे मुझको पेन डायरेक्टली नहीं होगा, यहाँ से कट हुआ या फिर मैंने यहाँ पे कुछ गर्म चीज़ को यहाँ से छुआ है तो मुझको गर्म लगा है कि नहीं लगा, यहाँ से गर्म फील हुआ, रिसेप्टर्स ने फील किया, सेंस किया कि कुछ गर्म चीज़ यहाँ पर मुझे सेंस हुई है, तो वापस वो रिसेप्टर्स क्या करेगा, सेंसनरी नर्व्स को बोलेगा, और सेंसनरी नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक ये मैसेज पास आउट करेगा। ओके, देन मोटर नर्व्स विच आर कैरी इंफॉर्मेशन थ्रू द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड द इफेक्टर्स मसल्स एंड ग्लैंड्स। देन क्या करेगा, जो यहाँ पर ब्रेन तक जो मैसेज सेंसनरी नर्व्स ने पहुँचाया है, तो अब यहाँ से ब्रेन ऑर्डर पास आउट करेगा कि नहीं आपको हाथ वापस लेना है, तो वो किसे बोलेगा, डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में से पास करके इफेक्टर्स यानी कि जो मसल्स और ग्लैंड्स है हमारे, उस पर वो ऑर्डर करेगा, यानी कि हमारा मस्कुलर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे टच किया, मुझको गर्म फील हुआ, देन आफ्टर यहाँ से थ्रू दिस सेंसरी नर्व स्पाइनल कॉर्ड से होकर ब्रेन तक फील हुआ कि यस हमारे रिसेप्टर्स को हीट सेंस हुई है, तो ब्रेन में से डायरेक्टली ऑर्डर पास आउट होगा विथ यूज ऑफ मोटर नर्व्स। किसको ऑर्डर देंगे, विथ स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और वहाँ से वो आएगा इफेक्टर्स के अंदर। इफेक्टर्स क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर इफेक्टर्स के ऊपर जब ऑर्डर मिलेगा थ्रू दी मोटर नर्व्स, मस्कुलर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स वाई जो हीट है वहाँ से हम हीट जो सब्सटेंस है वहाँ से हम हाथ वापस ले लेंगे। तो इस तरह से पूरी की पूरी सिस्टम चलती है। तो ये है, आज हमने देखा मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स और इफेक्टर्स और रिसेप्टर्स। ये कोऑर्डिनेशन हमारे एनिमल के अंदर कोऑर्डिनेशन सिस्टम कंप्लीट करने के में बहुत ही यूज़फुल है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो हमारे कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अंदर यूज़फुल होते हैं। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों सेम ही फिगर है, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड। सो ये आप पूरी की पूरी जो अंदर रेड लाइनिंग्स देख रहे हो आप यहाँ पे, तो ये सारी नर्व्स है, ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होती है, पूरी बॉडी के अंदर वो स्प्रेड हुई होती है। तो हमारे बॉडी के अंदर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से नर्वस सिस्टम होती है। अभी जो यहाँ पे पार्ट्स दिखाए है ये आपको अभी मेमोराइज नहीं करने हैं, तो अभी जस्ट आपको यही देखना है कि हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ इस तरह से पूरी नर्व्स होती है। यस, नर्व्स में से यहाँ पे सपोज कुछ यहाँ पे रिसेप्टर्स होगा। आई थिंक मैं अभी आपको बताऊँ, फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे हाथ पर कोई एक रिसेप्टर्स है जो हीट को फील कर रहा है, क्लियर। और यहाँ पे आप ये सपोज इसमें से एक नर्व्स होगी, सेंसनरी नर्व्स इसके अंदर हो सकती है, इसके अंदर मोटर नर्व्स हो सकते हैं, इफेक्टर्स हो सकते हैं। इफेक्टर यानी कि जो हमारे मसल्स और ग्लैंड्स है वो उसको हम इफेक्टर्स बोलते हैं। सेंसनरी नर्व्स ने यहाँ से जो रिसेप्टर्स ने यहाँ से कुछ हीट सेंस की, देन आफ्टर रिसेप्टर्स ने वो बाय यूज ऑफ सेंसनरी नर्व्स उसको कहाँ पे पास आउट किया, थ्रू दी स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे आप मैं पॉइंटर दिखा रहा हूँ, ये आप उसकी मूवमेंट देखना, फिर से बता रहा हूँ। यहाँ से कुछ हीट सेंस की विथ यूज ऑफ रिसेप्टर्स, देन रिसेप्टर्स का क्या काम है, वो सेंसनरी नर्व्स के साथ एक मैसेज पास करेगी कि आई फील हीट और आई फील सम टेम्परेचर। ओके,
तो यहाँ से वो मैसेज यहाँ से पास आउट होकर वो किस में से पास आउट करेगा, यूज़ ऑफ सेंसरी नर्व्स के मदद से वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो पास करेगी। यहाँ पे बीच में देख सकते हो स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे बैकबोन जिसका हमारी बैक साइड होता है वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ से वो स्पाइनल कॉर्ड में से वो मैसेज कहाँ पे जाएगा, ब्रेन के अंदर जाएगा। अभी हमारे ब्रेन के अंदर पता चल गया है कि हमारे हाथ ने कुछ हीट को सेंस किया है। देन आफ्टर ब्रेन क्या करेगा, विथ यूज ऑफ मोटर नर्व्स यहाँ से ब्रेन वापस मैसेज पास आउट करेगा टू स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में से मोटर नर्व्स में से वो पास आउट, और मोटर नर्व्स जो इफेक्टर्स हो गए वहाँ पे वो मैसेज पास आउट करेंगे। और यहाँ पे मसल्स और ग्लैंड्स जो इफेक्टर्स होते हैं जिसको हम मसल्स और ग्लैंड्स बोलते हैं वो क्या करेंगे, डायरेक्टली मस्कुलर मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। दैट्स वाई यहाँ पे हमने जो हीट फील की थी वो चली जाएगी। तो इस तरह से कुछ यूनिडायरेक्शनल वे के अंदर पूरी सिस्टम काम करती है। यूनिडायरेक्शनल वन वे यानी कि पहले हमको कुछ फील हुआ, वो ब्रेन तक मैसेज गया, वापस ब्रेन ने कुछ ऑर्डर दिया, वो वापस पर्टिकुलर ऑर्गन तक आएगा। तो ये पूरी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन के अंदर काम होता है इसके अंदर। तो ये थी आज की नर्वस सिस्टम। ओके, सो आज यहाँ तक हम रखेंगे। सो आज का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हाट इज स्टिम्युली, स्टिम्युली क्या होती है। तो आप सबको ये लिखना है, आप सबको मालूम है चेंज इन एनवायरनमेंट वाला। देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे कंडीशन लिखा है तो यहाँ पे आपको चेंज कर देना होगा। यहाँ पर मैं आप सबको बता देता हूँ, वेट, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आएगा। सो प्लीज चेंज हियर, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आपको लिखना है। सो व्हाट इज द कंडीशन, नहीं व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन। ओके, ये कुछ स्लाइड के अंदर कुछ ऑटो करेक्शन हो गया है, दैट्स वाई आप यहाँ पे इस तरह से होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज make a short note on receptors and types. Then next one, what is the function of sensory nerves and motor nerves, उसका क्या काम होता है वो आपको लिखना है, हमने अभी देखा है। एंड नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ब्लैंक, ब्लैंक एंड ब्लैंक, कौन से ऑर्गन्स कंसिस्ट करते हैं, 3 ही ऑर्गन है, ध्यान से देखना मिल जाएगा। ओके, सो एज ए रेफरेंस ये यूनिट के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ विकिपीडिया ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम की आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक और स्लाइड शेयर एप्लीकेशन के मदद से कई सारी स्लाइड्स का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी इजी यूनिट है। इफ़ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। इफ़ आपके पास मेरा नंबर्स नहीं है और आपके पास कोई डाउट्स है तो आप मेरी मेल आईडी भी आपके स्क्रीन पर अभी अवेलेबल है, बाय मेल भी आप मुझको अपना डाउट पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपका डाउट डेफिनेटली सॉल्व करके आपको रिटर्न करूँगा। सो आज हम यहाँ तक रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, फन विद साइंस। थैंक यू वेरी मच।